को गोता लगाते समय अचानक एक भयानक बात पता चली। समुद्र के तल में दो खाए हुए महान सफेद शार्क की लाशें तैर रही थी। पानी के शासक के रूप में महान सफेद शार्क के साथ ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए था। एमी ने तुरंत अन्य साथियों को चेतावनी दी, परंतु देर से की गई चेतावनी अंततः देर साबित हुई। अराजकता में सभी लोग जल्दी से किनारे की ओर भागे। दरअसल महान सफेद शार्क पर हमला करने वाले कुछ प्रयोगशाला से भागे बुल शार्क थे। वैज्ञानिक अधिक उपयोगी जानकारी निकालने के लिए शार्क के दिमाग से इसलिए एक प्रकार की जीन थेरेपी ने मस्तिष्क की क्षमता बढ़ा दी और आईक्यू को बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में निषेधात्मक दवाओं का उपयोग किया गया। इस समय भागी हुई दूसरे जनरेशन की बुल शार्क पहले से ही मानव जैसी बुद्धिमत्ता प्राप्त कर चुकी थी और लगातार सीखकर आगे बढ़ रही थी। इस तरह के जीव के संभावित रूप से प्रजनन करने के जोखिम को रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने इन्हें पकड़ने की कोशिश में दोबारा पानी में प्रवेश किया। मैंने सील की आवाज के सिम्युलेटर और सील द्वारा लिखी गई लुभावनी चीज का उपयोग कर जल्दी ही बैल शार्क को खाड़ी में खींच लिया। हालांकि वे फिर भी शार्क की गति और ताकत को कम आंक बैठे। जब साथी घटनास्थल पर पहुंचे तो पाया कि बेहोश शार्क के तीखे दांत जॉन के मांस में बुरी तरह ढसे हुए हैं। सभी ने बड़ी मेहनत से उसे ऊपर खींचा। सौभाग्य से ये बुल शार्क अभी बच्चा स्टेज में थे और जॉन की चोटें गंभीर थीं, लेकिन उसकी जान को खतरा नहीं था। साथ ही उन्होंने सफलतापूर्वक एक बुल शार्क को जिंदा पकड़ लिया, जो निस्संदेह एक अच्छा आरंभ था। लेकिन तभी पूरी नाव अचानक जोरदार टक्कर से हिल गई और नजदीक से देखने पर वे दंग रह गए। अन्य दो बुल शार्क जोरदार हमला कर रहे थे। यह स्पष्ट था कि वे अपने दल के साथी को बचाने आए थे। इस स्थिति में पूरी नाव डूब सकती थी।